जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शर्मा सर और आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर बीटीएच पर आर.एस. अग्रवाल अंक गणित के इस अगले सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं और 70 तक देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 70 से आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए, पहले व्यापार में पहले दलाली लेता था 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। फिर भी उसकी आय जो है अपरिवर्तित रहती है, लेकिन यानी कि उसके आय में ना कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही है। देखिए, पहले मान लीजिए 100 रुपया था, 100 रुपये पर 4% दलाली लेता था, लेकिन अब ये जो है जितना कमा रहा है उससे तो कम हो जा रहा है इसकी आय। फिर भी 5% दलाली लेने के बावजूद देखिए दलाली तो बढ़ जा रही है, फिर भी उसकी आय अपरिवर्तित। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जितना आमदनी था उससे कम था, कम हो गया है, यानी कि 100 से माइनस 100 रुपया मान लीजिए कम हो गया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, 100 का 4% निकाल लेंगे। अब इसका देखिए इतना रुपया का 5% ले रहा है दलाली, यानी कि 100 माइनस एक्स बटा का 5% बटा 100। अब 100 से 100 कटा दीजिए। अब देखिए, अब 20 25 100 इसको कर दीजिए, 20 चौका 80 बराबर 100 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू 20%। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए 4% दलाली लेता था, 4% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। अब देखिए जैसा कि अब हम पिछले वीडियो में बताए थे, अगर वस्तु की भाव बढ़ेगा तो मात्रा घटेगा, वस्तु घटेगा तो मात्रा बढ़ेगा, एक दूसरे के उल्टा होता है। यानी कि 4% से 5% हो गया, यानी कि 5 से अब वैल्यू 4 हो गया। अंतर कितना का हुआ, 1 का। कितना पर, 5 पर। लाने के लिए प्रतिशत 100 से गुणा कराइए, 20% डायरेक्ट आपका आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल ज्ञात करें। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, 20% की कमी आ रही है, यानी कि 20% कमी आने पर 80% पर बेचा होगा, यानी कि प्रारंभिक भाव इसका सबसे पहले हम कुछ तो होगा, मान लीजिए 100 रुपया मान लेते हैं प्रारंभिक भाव। तो 100 रुपया का 20% कमी आ रही है, तो 20% कमी आने के बाद 80% पर बेचा होगा, यानी कि x का 80%, x गुना 80%, इस पर बेच रहा है कितना, 800 रुपया प्रति क्विंटल। यही तो है आपका। अब इसको 8 दहाई 80, x का वैल्यू 100 पर एक जीरो बढ़ जाएगा, 1000 रुपया। मेरा 72 नंबर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 कह रहा है, खाद्य तेलों में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल में कितना % खपत करनी पड़ेगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे इस टाइप के क्वेश्चन। 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 गुने 25 बटा वृद्धि हो रही है तो 125, 5 मरतबे 20 बचे 100, 20%। 73 नंबर था। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्या बोल रहा है, एक वस्तु पर 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्त में यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए 74 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे, वृद्धि या कमी, एक में वृद्धि बोले और एक में कमी बोले, मात्रा दोनों का सेम हो, यानी कि x% ए भी हो, x% ए भी हो। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है,
एक्स स्क्वायर बटा 100। ट्रिक होता है, इस पर बनाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि तथा 20% की कमी, तो डायरेक्ट 20 गुने 20 बटा 100। और जब भी आएगा इसका एक नोट में आप ले लेंगे, जब भी आएगा आंसर कमी ही होगा, प्रतिशत कमी, जब भी आंसर आएगा प्रतिशत कमी में आएगा। 00 से 00 यानी कि 4% की कमी होगी। कितना नंबर था? 74 नंबर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 75 नंबर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए 75 नंबर क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है। देखिए एक कॉपी है और उसके बाद क्या कह रहा है, पेंसिल बॉक्स भी है। पेंसिल बॉक्स यहाँ लिख देते हैं, पेंसिल बॉक्स। देखिए 45 रुपया में कॉपी बेच रहा है, 4% लाभ कमाता है। आगे बढ़िए, तथा 20% लाभ कमाता है किस पर, पेंसिल बॉक्स 80 रुपया बेच पर 20% लाभ का, यदि वो प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल। देखिए 45 कॉपी बेच रहा है, एक दिन में कितना कॉपी बेच रहा है, 10 कॉपी बेच रहा है, 10 ही है ना, 10 कॉपी बेच रहा है। तो कह रहा है 2 सप्ताह में, यानी कि 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन, 14 दिन में ये कितना कॉपी बेचेगा। देखिए 14 दिन में इसको आप गुना करेंगे, कितना आएगा, 14 5 यानी कि 14 5 70, 14 चौका गुना कर ही लीजिए, 56 और 7 63 00। ठीक है। अब देखिए इसका, अब आगे फिर आइए क्वेश्चन पीछे, कह रहा है 4% लाभ कमाता है, यानी कि ये एक दिन में 10 कॉपी बेचता है। ठीक है, तो 14 दिन में ये कितना कॉपी बेचेगा, तो 6300 कॉपी बेच रहा है। 6300 कॉपी पर ये कुल मिला करके ये 4% का लाभ कमा रहा है। इसका 4% निकाल लीजिए, 4% लाभ निकालिएगा तो कितना होगा, 00 से 00 कटा दे दिए, 6 4 तिया 12 और 6 चौका 24 और 1 25, 252 रुपया इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, आगे देखिए अब पेंसिल की क्या कहानी है। पेंसिल कह रहा है 80 रुपया में बेचता है तथा 20% की लाभ कमाता है। 80 रुपया में पेंसिल बॉक्स बेच रहा है, 20% की लाभ। आगे बढ़ते हैं, प्रतिदिन 6 पेंसिल बेचता है, यानी कि एक दिन में 6 पेंसिल बेचेगा, तो ये 2 सप्ताह यानी 14 दिन में कितना पेंसिल बेचेगा। इसको गुना करिए, गुना करेंगे कितना आएगा, लगभग आएगा इसका 6 7, गुना कर ही लीजिए, 14 छक 84, 84 में 80 से गुना कर लीजिए, 0 0 8 चौका 32, 8 3 64, 65 66 67, यानी कि 6720 रुपया। अब इस 20% इस पर लाभ कमा लीजिए। 20% लाभ कितना होगा, 00 से 00 काट लीजिए, कटाएंगे तो आपका आएगा 1344 रुपया। 1344 रुपये इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अब एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब इसका कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ देखिए 252 रुपया इसमें, 1344 रुपया इसमें, तो कुल लाभ जोड़ दीजिए 252 और प्लस 1344 कितना होगा, 1500 4 6 जोड़ लीजिए, 4 थी क्या बोलते हैं, 4 2 6, 4 5 9 3
दो 5 1 1596 रुपया। कुल लाभ इसका कितना हो गया? 1596 रुपया। यही तो आपका आंसर कह रहा है। क्या कह रहा है? कुल लाभ 15, हाँ यही तो आंसर है। कुल लाभ पूछ रहा है 1596 रुपया। क्या कै नंबर क्वेश्चन था? 74 नंबर क्वेश्चन था। आइए देखते हैं 75 नंबर था ना, 75 नंबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमन का खर्च विमल के खर्च का 30% तथा विमल का खर्च रमन के खर्च का 10% कम है। यदि तीनों का खर्च का योग इतना है तो अमन का खर्च कितना है? देखिए, एक अमन है, एक विमल है और एक क्या है? रमन है। ठीक है, अब देखिए अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। देखिए, विमल का खर्च अगर 100 मानते हैं तो 30% यानी कि 130 है। इसका निकालते हैं रेशियो, इसका क्या होगा? 13:10 होगा। आगे क्या कह रहा है? रमन का खर्च से विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब देखिए, अब जब रमन का खर्च मानेंगे 100 तब विमल का खर्च 110, चूँकि 10% क्या है? अधिक है। 90, ये 10% कम है। ठीक है, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालिए, यानी कि 9:10। अब देखिए, रेशियो समान लाने के लिए इसमें क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे तो 13×9 विमल रमन, तो 90 100 13 27 117। ठीक है, हो गया, यानी कि 117:90:100। आगे कह रहा है अब तीनों के खर्च का योग इतना रुपया है, तो तीनों का खर्च यानी कि 100, इधर देखिए 117 जोड़ 90 जोड़ 100, तीनों के खर्च का योग कितना है? कितना दिया हुआ है? 6447। तो या इसको अब जोड़ेंगे कितना होगा? इसको जोड़ेंगे तो 7 और 10 और 9 19 और 7 19 और 11, ये हो जाएगा 30। 307 बराबर 6447। इसको काटिए, इसको कितना मरतबे? आई थिंक 21 मरतबे कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 21। ठीक है, तो जब 1 यूनिट का मान आपका 21 आ गया तो क्या कह रहा है? अमन का पूछ रहा है ना, तो कह रहा है तो अमन का खर्च याद करें। अमन का खर्च कितना है? 117 है। तो 1 यूनिट बराबर 21, तो 117 यूनिट बराबर 21 गुने 117। आप गुना कराएंगे कितना आएगा? 2457 रुपया आंसर आएगा। अमन का खर्च। ठीक है, क्या किसका हुआ? अमन का। आगे देखते हैं कितना नंबर था? 76 नंबर था। 77 नंबर पे आते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर उपभोक्ता को अपनी खपत में कितनी % कमी कर पेट्रोल में कोई खर्च ना बढ़े? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेट्रोल के खर्च में 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, यानी कि 10 गुने 100, 10% की कमी 90, इतना से इतना 100/9। इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, कितना आता है? 11 पूर्णांक 1/9% की क्या होगी? कमी होगी। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति की मासिक आय इतना रुपया था
उसका मासिक व्यय इतना था, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा 7% की उसकी व्यय में वृद्धि हुई, तो बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं। उसकी मासिक आय 1300 रुपया है, 1300, और उसका मासिक व्यय यानी कि खर्च, आय है और व्यय है। व्यय कितना है? मासिक व्यय 9000 रुपया, 9000 रुपया। अब उसके बाद कह रहा है उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि, यानी कि 14% की इसमें वृद्धि हो रही है, और उसकी व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 7% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे खर्च निकालिए। पहले आय इतना है, व्यय इतना है, तो खर्च क्या होगा? 13,500, सॉरी यहाँ पे 13,500 रुपया है। ठीक है, तो 13,500 में से 9,000 घटा लेंगे तो 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 4,500 रुपया इसका खर्च हो जाएगा। तो देखिए जब इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो इतना बचा रहा है, तो इसका निकालिएगा 14% निकालिएगा तो कितना होगा? 13,500 का 14% यानी कि 114% पर निकालेंगे। 100 में 14 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 15,390 रुपया। 14% की वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ते हैं, कमी होगा तो 100 में घटाते हैं। तो 15,000 कितना? 390 रुपया ही हो गया इसका। अब नया खर्च हो गया, अब इसका नया व्यय 7% की वृद्धि हो गया, तो ये यानी कि 107% पर निकालेंगे। 00 से 00 कटाइए। अब इसका क्या बोलते हैं, अब खर्च हो जाएगा 9,630 रुपया इसका खर्च हो जाएगा। तो अब सॉरी यहाँ पे बचत ना होगा जी, बचत देखिए, तो अब इसका नया बचत क्या हो जाएगा? इसमें से अब घटा लीजिए नया बचत, यानी कि 5760 रुपया। हाँ ठीक है, 5760 रुपया। पहले बचत इतना करता था, अब बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ? अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना है। दोनों का अंतर आप 0, 6, 2, हाँ 1, 1260 रुपया अंतर हुआ। अब कितना पर? 4500 पर। 4500 से 1260 रुपया हुआ। प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, है ना। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 00 से 00 कटा दीजिए, 9 पचे 45, इसको काट छट करिए, लगभग 28% आएगा। 28% में क्या होगा? इसकी बचत में वृद्धि होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 78 नंबर हो गया। 79 देखिए, एक बाल्टी में इतना प्रतिशत भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है, तो क्षमता यानी कि बाल्टी की धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब होता है कि बाल्टी में कितना कोई द्रव या कोई वस्तु अट रही है, कितना इसकी कैपेसिटी है रखने की, यही इसकी धारिता होती है। तो वही पूछ रहा है आपसे, धारिता पूछ रहा है। पहले क्या कह रहा है? 66.2% की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। इसको भरा होना चाहिए 66.2/3%, लेकिन इसकी तुलना में ये भर रहा है कितना? 80% भरने पर 2 लीटर पानी अधिक इसमें अट रहा है। तो वहीं बाल्टी में कितना पानी अट सकता है, यही बाल्टी की धारिता पूछ रहा है। तो 80% और 66.2/3% का बराबर है कितना? दोनों का अंतर का बराबर है 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर पानी अधिक कट रहा है। इसमें से इतना घटाएंगे 2 लीटर ना होगा जी। अब देखिए 80% का आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 4/5 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, है ना।
बराबर कितना है 2 का, 2 यूनिट का, तो 5 तियाँ 15, अब 5 इसको कट करिए, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15 माइनस 5 दूना 10, यानी कि 2/15 बराबर 2, यानी कि आपका आंसर क्या आया 15 लीटर इसकी धारिता हुआ। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था 79। आइए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 kg शीशे तथा टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 50 kg शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। देखिए 50 kg शीशा व टिन के मिश्रण में आपका क्या बोल रहा है 60% शीशा है, यानी कि शीशा आपका कितना है, शीशा है 60%। जब 60% शीशा होगा तो 50 का 60 यानी कि 30 kg शीशा होगा। तो शीशा जब 60% है तो टिन कितना होगा, टिन आपका 40% है, 40% का 4 पचे 20 kg आपका टिन होगा। अब आगे कह रहा है कि कितना प्रतिशत शीशा और मिलाया जाए, क्या कह रहा है कि कितना kg शीशा और मिलाया जाए कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। देखिए शीशा मिला रहा है लेकिन टिन तो स्थिर हो रहा है, मिला क्या रहा है शीशा मिला 75%, कितना हम मिलाएं कि 75% ये हो जाए, शीशा कितना मिलाएं कि 75% हो जाए। टिन तो स्थिर है, अब जब 75% शीशा हो जाएगा तो टिन कितना होगा 25% होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, पहले तो 30 kg है, तो 30 kg में मान लीजिए हम x kg शीशा मिला रहे हैं ना, लेकिन हमारा टिन तो उतना ही है 20 kg है। अब इस सब करने के बाद 30 kg शीशा में कितना हम यानी कि x kg शीशा मिलाएं, ताकि हमारा जो रेशियो है 75%, यानी इसका रेशियो जब करेंगे तो 3/1 हो जाएगा कि नहीं, 75 और 25 को काटेंगे, शीशा टिन स्थिर रह रहा है। अब इसको आसानी से हल आप कर लीजिए, क्या होगा 30 प्लस x बराबर 3 दूना 60, x का वैल्यू 60 में से उधर प्लस में से जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, यानी कि 30 kg हम और शीशा मिलाएंगे। कोई दिक्कत है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। देखिए पहले 12 लीटर घोल था, इसमें 7% क्या है लवण था, 12 का 7% निकालेंगे तो 12 से 0.8484 8 लीटर। अब इसको क्या कर रहे हैं, 12 लीटर में से 4 लीटर क्या कर रहे हैं निकाल दे रहे हैं, पानी वाष्प बना के उड़ा दे रहे हैं, तो बचा कितना 8 लीटर घोल बचा। अब 8 लीटर घोल बराबर इसका है कितना 0.84 लीटर का। तो अब इसको क्या करेंगे 84 गुने 84 बटा 1 मिनट का है क्वेश्चन में, कोई नंबर है 81 नंबर है ना, तो 84 हाँ ठीक तो है बटा 8 गुने 100। ठीक है, इसको कटाएंगे तो क्या होगा 2 21, इसको उड़ाएंगे तो नीचे 100 लाएंगे, 0 से 0 कट गया, 0.84 था ना जी 0.84, तो इसको दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 100 डालेंगे कि नहीं, तो क्या होगा 21/2 यानी कि 10.5 लीटर आपका यही आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है,
इनमें कितना ग्राम चीनी मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी रह जाए। देखिए 300 ग्राम चीनी है, 300 ग्राम चीनी में पानी कितना है, पानी कितना है, 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है। अच्छा 40% चीनी है, चीनी है 40%, तो पानी कितना हो जाएगा 60%, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कितना ग्राम चीनी मिलाई जाएगी घोल में 50% चीनी रह जाए। पहले तो 40% था, अब इसको बढ़ के कितना होना है 50% होना है। और जब 40% जब है तो कितना है 300 ग्राम, यानी कि 6 तिरका 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 120 ग्राम। यही कितना होगा 6 तिरका 18, 180 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम है 40% का, तो 50 ग्राम हमें बताना है कि कितना चीनी और मिलाई जाए इसमें, यही तो कह रहा है। तो क्या करेंगे 180 ग्राम चीनी 120 80, 180 ग्राम इसमें है 120 ग्राम इसमें है, तो 180 में से 120 ग्राम जब हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 60, 0 का 0 और 12 6 18 6, यानी कि 60 ग्राम चीनी हम और मिलाएंगे। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है और कितना चीनी और मिलाया जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए। कहने का मतलब है कि 50% जब इधर चीनी होगा तो 50% पानी भी तो होगा कि नहीं। 50% चीनी होगा तो 50% पानी भी होगा। चीनी न मिलाने के लिए कह रहा है, लेकिन पानी की मात्रा तो सेम होगी, यानी कि पानी पहले भी अभी भी 180 ग्राम है और अभी भी 60% है, तपरो 180 ग्राम है, 50% होने के बाद भी 180 ग्राम होगा। लेकिन चीनी क्या कह रहा है 120 ग्राम है, लेकिन 50% होने के बाद ये भी तो 120 से 180 हो जाएगा, तो 180 ग्राम बराबर हो जाएगा 180 ग्राम का, होगा कि नहीं। पहले है चीनी 120 ग्राम, अब हो जा रहा है 180 ग्राम, तो 180 ग्राम से और 120 ग्राम के बीच में अंतर कितना होगा 60 ग्राम न बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं 83 नंबर को, 84 नंबर, एक सेकेंड, ये कितना नंबर था 83 था, हाँ 84 नंबर देखते हैं। चौरासी नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। देखिए 3 लीटर चीनी के घोल में कितना प्रतिशत चीनी है 40% क्या है चीनी है, 40% चीनी है, यानी कि 1.2 लीटर, 4 तिया 12, 1.2 लीटर चीनी है ना। आइए देखते हैं, तो जब 1% इतना चीनी है तो पानी कितना होगा 60% होगा कि नहीं। तो जब 60% होगा तो 3 लीटर में से 1.2 यानी कि 80 लीटर 1.8 लीटर होगा कि नहीं, यानी कि 1 लीटर 800 ग्राम होगा ना। उसके बाद कह रहा है कि 1 लीटर पानी और मिलाया जाए। पहले 3 लीटर था, अब 1 लीटर और मिलाने पर नया द्रव कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। मिलाने पर अब कह रहा है 1 लीटर पानी मिलाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। देखिए पहले तो 40% है कितना पर 3 लीटर घोल में, अब नया घोल मिलाने नया 1 लीटर पानी मिलाया जा रहा है। तो जब पहले एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है, तो नया घोल में 4 लीटर घोल हो जाएगा। 4 लीटर घोल में मान लीजिए कि 1 लीटर पानी
लीटर मिलाने पर कितने प्रतिशत चीनी होगा। मान लीजिए 4 लीटर घोल में x% चीनी हो जाएगा ना। 4 लीटर का x% बराबर है हमारा किसके, 1.2 लीटर के, है ना, 1.2 लीटर के। अब x% लाने, इसको लाने के लिए नीचे 100%। अब देखिए इस यहाँ से यहाँ काट लेंगे। अब 4 तियाँ 12 होगा ना, तो x का वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 112, सॉरी 4 तियाँ 12, तो x का वैल्यू 30%। आई होप समझ में आई होगी। कितना था, 84 नंबर क्वेश्चन था। 84 के बाद आते हैं 85। 85 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन में आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर कल हम देखेंगे 85 के आगे। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। देखिए घोल कितना है, 12 लीटर, जिसमें चीनी कितना है, 4%। चीनी कितना है, 4%। तो 4 तिया 12 चौका 48, यानी कि 0.8448 लीटर होगा क्या, चीनी होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। पहले 12 लीटर था, इसमें से 2 लीटर क्या कर दिया गया, उड़ा दिया गया। तो नया घोल कितना हो जाएगा, 10 लीटर। नया घोल कितना हो जाएगा, 10 लीटर। 10 लीटर में कितना प्रतिशत चीनी मिलाया जाए, क्या कह रहा है, उड़ा दिया जाए। तो शेष चीनी प्रतिशत, तो शेष 10 लीटर घोल में अब चीनी का शेष प्रतिशत हमें याद करना है। तो मान लीजिए कि x% है, इसको लाने के लिए नीचे 100 बराबर कितना है, किसके है, x% बराबर किसके है, 448, यानी कि 0.48 लीटर का है कि नहीं। अब इसको हल करिए, 00 इतना से इतना कटिंग्स, x का वैल्यू 48/10, यानी कि 4.8 लीटर आपका यही आंसर होगा। आई होप समझ में आई होगी। ये 85 नंबर क्वेश्चन है। फिर हम समय की अभाव के कारण आज की क्लास यहीं तक हम रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल इसके आगे। फिर कल इसके आगे 86 नंबर क्वेश्चन से हम बनाएंगे। तब तक आप रिवीजन करें। अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।